के खिलाफ कांग्रेस के पास थे दो बड़े हथियार। सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुए दोनों ही बेकार। पहले राफेल डील में कांग्रेस को लगा जबरदस्त झटका। अब नोटबंदी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। जनता की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक मोदी सरकार को मिली क्लीन चिट, कांग्रेस की हुई फजीहत। लगातार 10 साल तक सत्ता संभालने वाली मनमोहन सरकार को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की प्रचंड लहर के दम पर ऐसा हराया कि आज तक कांग्रेस को दोबारा सत्ता हाथ नहीं लगी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हिम्मत नहीं हार रही और उसने अगले ही चुनाव में यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फ्रांस से हुई राफेल डील को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश की। लेकिन इस बार भी कांग्रेस का वार बेकार चला गया, क्योंकि राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस की इस कोशिश को जनता ने ही नाकाम कर दिया। और इस बार भी कांग्रेस को जहां विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नसीब नहीं हुई, तो वहीं एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। मोदी यानी जनता की अदालत में कांग्रेस का राफेल मुद्दा पहले ही हवा हो चुका था और अब बारी थी न्याय की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की, जहां राफेल डील में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विरोधियों ने न जाने कितनी याचिकाएं दाखिल की थी। लेकिन जब इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई तो न्याय की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को राफेल डील मामले में क्लीन चिट मिल गई और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हमें इस मामले में एफआईआर का आदेश देने या जांच बैठाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये मोदी सरकार की ईमानदारी से परिपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का सम्मान है, सत्यमेव जयते। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश से इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने झूठ बोला, हमारे ईमानदार लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ कैंपेन किया, भारत की विदेश में साख को घटाने की कोशिश की फ्रांस के राष्ट्रपतियों के सामने और झूठ पर झूठ बोलते गए। आज राहुल गांधी आपको माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फर्स्ट राउंड में हराया, जनता ने आपको जनता के कोर्ट में हराया और आज रिव्यू जो आपके बिहाफ पर लोग लड़ रहे थे, आपके प्रॉक्सी, तो रिव्यू को भी रिजेक्ट किया और आपकी माफी पर डिफेमेशन में आपको छोड़ा है। अगर आप माफी नहीं मांगे होते तो आपको नहीं छोड़ता। तो कोर्ट से बचने के लिए तो आपने माफी मांग लिया राहुल गांधी। जनता की आंखों में आंख मिलाने के लिए क्या माफी मांगेंगे आप? पीएम मोदी ने कभी खुद को देश का चौकीदार बताया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर देश में चौकीदार चोर है का अभियान छेड़ दिया था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी पूरे देश में अभियान चलाया था, मैं भी चौकीदार, और पूरे देश ने पीएम मोदी की बात पर यकीन करते हुए उन्हें जिता दिया, जबकि कांग्रेस को जनता की अदालत में नकार दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल डील में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। अब नोटबंदी पर भी कांग्रेस को लगा झटका। साल 2016 में 8 नवंबर को वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के करीब 8 बजे देश के नाम संबोधन करने आए थे और फिर एक झटके में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया था। यहां तक कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ इसे मुद्दा बनाया था।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनता की अदालत में कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को इस मामले में जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जवाब मिल गया था, तो वहीं अब नए साल के दूसरे दिन ही यानी 2 जनवरी को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई है। यानी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने राफेल डील और नोटबंदी को हथियार बनाकर हमला किया, लेकिन दोनों ही हथियार की धार पहले जनता ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुंद कर दी। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सोमवार के दिन यानी 2 जनवरी को 4:1 की बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। इस मामले में सरकार की नीति और नीयत ठीक थी। साथ ही इसके लिए केंद्र सरकार ने आरबीआई से मशवरा भी लिया था। लिहाजा नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि नोटबंदी के फायदे नुकसान के आधार पर वो फैसला नहीं सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई और इस बार भी संयोग से कानून के जानकार पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ही मैदान में उतरे और उन्होंने कहा, जिस निर्णय से आतंकवाद, कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार की कमर टूट गई और देश में कर संग्रहण में इजाफा हुआ, उसे लेकर सरकार पर झूठे लांछन लगाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राफेल पर क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। 19 का पूरा चुनाव जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द शर्मनाक कहे, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। देश जनता ने जवाब दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ठंडे हो गए। और याद करिए, इन लोगों ने मिडलमैन किकबैक्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत की वायुसेना को वर्षों तक नया प्लेन नहीं आने दिया था। डिमोनेटाइजेशन का तो हाल आप जानते ही हैं। टुडे आई वांट टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that Congress party in its own way promoted and protected informal economy elements in the country. और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, वो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला, उसका हम सम्मान करते हैं। और ये फैसला देश हित में है और एक देश हित में किए गए फैसले को कोर्ट ने सही माना है। मित्रों, राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? ये पहला सवाल है। पूरी कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था, आपको मालूम है। अपने पुराने आप निकाल के देखिए अखबार की कथनों और न्यूज बाइट्स आपको समझ में। पहले राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप से जहां मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की अदालत से क्लीन चिट मिली, तो वहीं अब नोटबंदी के आरोप से भी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। यानी कांग्रेस ने मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए पहले राफेल डील, फिर नोटबंदी को हथियार बनाया, लेकिन विपक्ष के दोनों हथियार फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दोनों ही मामलों में मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई। बहरहाल, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।